Hello friend, welcome back in my channel. Today we will learn about the component of genetic variation. And this is the after long ago I am making that video, but after that I will continuously make the different types of videos regarding to that genetics and plant breeding. Okay, then welcome back friends again. Today we will learn regarding to the components of genetic variance. Okay. Then what is meant by genetic variance? Firstly, you have to should know what is meant by genetic variance. Genetic variance यानी होता क्या है? क्या होता है genetic variance यानी एक्चुअल में वॉट एवर दैट ऑब्जर्वेबल वेरिएशन हम जो भी देखते हैं ओके उसको क्या बोलेंगे वॉट एवर दैट कुछ देखते हैं कुछ दिखाई देता है कुछ हम ऑब्जर्व करते हैं एक्सपीरियंस करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल द इंटेलिजेंस we are just experience that intelligence and like eye colors like a tallness like a darkness like in the plants also we have seen that characters these are the external morphological characters and some characters are the observable characters experienced characters all characters are the phenotypic characters okay इसको क्या बोलते हैं phenotypic characters बोलते हैं तो ये जो phenotypic characters है phenotypes जो होता है फिनोटिपिक वेरियांस जिसको हम बोलेंगे फिनोटिपिक वेरियांस के कारण होता है जो फिनोटिपिक कैरेक्टर दिखते हैं हमें ये किस वजह से होता है फिनोटिपिक वेरियांस के वजह से होता है जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये फ्रेंड्स ये फिनोटिपिक जो वेरियांस होता है दिस इज अगेन डिवाइडेड इनटू द टू टाइप ऑफ वेरियांस एक होता है जो वेरिएशन जो कि हेरिटेबल वेरिएशन होता है और एक जो होता है कौन सा नॉन हेरिटेबल या फिर एनवायरमेंटल वेरिएशन होता है तो ये जो फिनोटिपिक वेरिएंस जो बनता है जिसको हम अगेन वी कॉल द टोटल वेरिएंस ऑल्सो वी कॉल एज द टोटल वेरिएंस टोटल वेरिएंस इज मेड अप with that of the genetic variance and plus environmental variance ये दोनों का मिलके क्या बनता है अपना फिनोटिपिक वेरिएंस या फिर टोटल वेरिएंस जो भी ऑब्जर्वेबल वेरिएशन जो भी है ऑब्जर्वेबल हमें जो भी दिख रहा है वो किस वजह से हो रहा है कुछ तो ऐसे कैरेक्टर है इट इज ड्यू टू दैट हेरिटेबल वेरिएबिलिटी की वजह से एंड सम्स आर दे ड्यू टू दैट एनवायरनमेंट फॉर एग्जांपल हमने एक पौधा लगाया उसको बहुत सारा न्यूट्रिशन दिया तो ऑब्वियसली इट विल बी परफॉर्म द गुड बट सम कैरेक्टर्स उसी को ही हमने अलग दूसरे सॉइल्स में लगाया जहाँ पे हमने न्यूट्रिशन नहीं दिया तो इट विल बी सम लाइक the characters means the healthiness the as a yield performance can be the लूज सब उसके yield परफॉर्मेंस क्या हो सकता है कम हो सकता है क्यों क्योंकि हमने उतना न्यूट्रिशन नहीं दिया तो ये न्यूट्रिशन वाला फैक्टर क्या हो जाएगा एनवायरमेंटल हो जाएगा लेकिन अगर हमने राइस का पौधा लगाया तो ऑब्वियसली राइस ही देना है वो हम न्यूट्रिशन दे के दिए या फिर न्यूट्रिशन कम देके या फिर अपने आप सॉइल में वो उगे क्या देगा वो राइस ही देगा तो जो राइस जो है वो कैसे है हेरिटेबल है क्योंकि हमने राइस की सीड लगाया तो राइस ही देने वाला है ओके बट इसका यील्ड कम ज्यादा हो सकता है इट इज ड्यू टू दैट एनवायरमेंट दैट इज द एनवायरमेंटल वेरिएंस तो एक होता है एनवायरमेंटल वेरिएंस जो भी ऑब्जर्वेबल वेरिएशन हमें दिख रहा है एक तो किस वजह से होता है कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि जेनेटिकली यानी हेरिटेबल होते हैं जेनेटिकली मीन्स which are the heritable character heritable means whatever that character can be transferred from one generation to another generation can be transferred generation after generation जो भी generation after generation transfer हो सकता है अभी हमें कुछ वेरिएशन दिखा है अभी हमें कुछ अलग टाइप का प्लांट दिखा है अभी हमें ना पिंकिश अलग शेड का एक ना फ्लावर दिखा है जो हम चाहते हैं कि अगले जनरेशन में भी हम इसका अगर सीड लगाएंगे तो इट शुड बी प्रोवाइड सेम टाइप ऑफ कलर फ्लावर बिकॉज इट इज अ वेरी गुड फ्लावर कलर देन आई जस्टली फर्स्ट मैं क्या करूंगी उसको लगाऊंगी उसको देखूंगी उसका सीड में लूंगी सीड या फिर ग्राफ्टिंग के थ्रू वेजिटेबल प्रोपोगेशन के थ्रू मैं इसको लगाऊंगी लगाने के बाद मैं और देखूंगी कि ये उसी कलर का वेरिएशन दे रहा है क्या जो हमें कुछ तो भी अलग दिखा तो अलग पिंकिश शेड सपोज हमें दिखा एक रोज का फ्लावर है उसमें हमें एकदम से अलग सा शेड ब्लूइश पिंकिश शेड ऐसा कुछ दिखा और वो दिखने के बाद हमने उसका सीड कलेक्ट किया या फिर हमने उसको वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड किया और फिर हमने और लगाया वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड में
इट्स मे बी द चांसेस कि सेम देगा, लेकिन सीड में प्रॉब्लम हो जाती है। सीड में क्या हो जाता है, इट कैन बी वेरिएटेड, वो एक्सप्रेशन वेरिएट, क्योंकि अब मैंने ऑलरेडी मेरे जो मियोसिस है, मियोसिस के थ्रू मैंने बताया था कि वेरिएशन कैसे होते हैं सीड के थ्रू प्रोपोगेशन के बाद। तो मैंने लगाने के बाद मैंने देखा कि हाँ ये पिंकिश ब्लूइश कलर का अलग से दे रहा है क्या, हाँ दे रहा है, दे रहा है, यानी ये क्या है, इट इज द जेनेटिक वेरिएंस, ये जेनेटिक वेरिएशन है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जा सकता है। अगर नहीं दे रहा है तो मैं बोलूंगी कि कुछ तो भी अलग मैंने उसको न्यूट्रिशन या फिर कुछ तो भी एनवायरनमेंट उसका सुटेबल होगा, इस वजह से उसने क्या किया था, वैसे पिंकिश ब्लूइश कलर का शेड दिया था उस फ्लावर में। अभी वो हमें नेक्स्ट जनरेशन में नहीं मिलने वाला। तो ऐसे कैरेक्टर को चूज करने का कोई मतलब नहीं है इन द विजन ऑफ दैट प्लांट ब्रीडर। प्लांट ब्रीडर ऐसे कैरेक्टर को नहीं चाहेगा कि वो चूज करे कि जो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन नहीं जा रहा है, मैं अभी उसको पौधा लगा रही हूँ बट इट नॉट बी कंफर्म दैट इट कैन बी गिव द सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो। तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है वे एनवायरमेंटल वेरिएंस से, क्योंकि एनवायरमेंटल वेरिएंस क्या है, इट इज ओनली ड्यू टू दैट एनवायरमेंट। तो हम जब इसको एस्टिमेट करते हैं तो एरर जो हम एस्टिमेट करते हैं, जो आरबीडीज वगैरह होती है, तो एरर, इसको एरर बोलते हैं कि एनवायरमेंटल इफेक्ट, क्योंकि हम रेप्लिकेशन बनाते हैं, रेप्लिकेशन की तो जो भी वेरिएशन आता है दैट इज द एनवायरमेंटल इफेक्ट, हम उसको एनवायरमेंटल, यानी हम 4-5 जगह पे लगाएंगे, उस वाले सेम कैरेक्टर वाले देखेंगे, उसके डिफरेंट कैरेक्टर वाले, जो डिफरेंट हो एनवायरमेंट के कारण आ रहा है, जो सेम है यहाँ पे लगाया, यहाँ पे भी लगाया, वहाँ पे भी लगाया, सेम हमने मुंबई में लगाया, दिल्ली में लगाया, चेन्नई में लगाया, सेम कैरेक्टर जो दे रहा है वो कौन से कैरेक्टर है, जेनेटिक कैरेक्टर है, जेनेटिक वेरिएशन है। तो हमें भाई जाना है जेनेटिक वेरिएंस के साथ। तो हम इसकी ही बात करेंगे, किसकी, जेनेटिक वेरिएंस की बात करेंगे। तो ये जो जेनेटिक वेरिएंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिगार्डिंग ऑफ द प्लांट ब्रीडर। इफ आई वांट टू प्रोड्यूस द न्यू टाइप ऑफ वैरायटी, मेरे को जो वेरिएशन दिख रहा है तो मैंने क्या किया, सिलेक्शन किया उसको। मेरे बहुत सारे पौधे, लेकिन मेरे को एकदम बहुत पसंद आया भाई, उसका ना यील्ड बहुत अच्छा है, वो दिखने में बहुत अच्छा है, वो जल्दी मैच्योर हो जाता है, उसका ना जो सीड, सपोज सीड होगा, सीड का कलर बहुत अच्छा है भाई, सीड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये मेरे को बहुत सारे प्लांट्स में से दिखा। लेकिन अभी मेरे को ये जानना है कि ये मैंने जो प्लांट सिलेक्ट किया है, ये वाले कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, अगर नहीं जाएंगे तो आई विल, देयर इज नो एनी इम्पोर्टेंस फॉर द सिलेक्शन। मैं सिलेक्ट करके इसका कोई करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि भाई उसके एनवायरमेंट के कारण ये हो रहा था, उसका कोई मतलब नहीं है। तो दैट इज द, अभी ये आपको समझ में आ गया कि जेनेटिक वेरिएंस क्या होते हैं। जेनेटिक वेरिएशन निकालने के लिए हम जेनेटिक वेरिएंस इज द कंपोनेंट, ओके। और जेनेटिक, इससे क्या पता चलता है, जेनेटिक वेरिएशन, जो वेरिएशन हमें नेक्स्ट जनरेशन में मिलने वाला है जैसे कि वैसा, वो होगा जेनेटिक वेरिएशन। ओके, तो ये आपको ये इतना आपको क्लियर हो गया। ओके, तो अब हम देखेंगे कि ये जेनेटिक जो वेरिएशन है वो हम उसके कंपोनेंट्स कैसे, कौन से जिसके थ्रू हम इसको निकाल सकते हैं, कौन सा वाला कंपोनेंट है जो कि फिक्स होता है, हेरिटेबल होता है, कुछ नॉन फिक्सेबल होते हैं। तो भाई एक साइंटिस्ट आया, कौन जी, नाम था उनका फिशर, ओके, फिशर। उन्होंने बोला कि ठीक है, हमें निकाला है सब ऑफ द स्टैटिस्टिकल पार्ट। ये हम सब कहाँ पे स्टडी करते हैं, इट इज स्पेसिफिकली स्टडीड इन द पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स यानी बहुत सारे प्लांट्स हैं, हम जो जिसमें क्या है, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर से हम ज़्यादा मतलब रहता है। क्वालिटेटिव कैरेक्टर तो फिलहाल भी फिक्स हो जाते हैं जल्दी से, क्योंकि क्वालिटेटिव कैरेक्टर कैसे होते हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टर इज गवर्न ओनली द फ्यू और वन जीन, एक जीन या फिर फ्यू जीन से वो गवर्न होते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर। बट क्वांटिटेटिव कैरेक्टर आर गवर्न बाय द मेनी जीन, तो बहुत सारे जीन जब होते हैं तो उसमें एनवायरमेंटल इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें समझ में नहीं आता कि भाई ये वाला कैरेक्टर, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल ईल्ड के लिए भाई पॉड का साइज वाला जीन इंपॉर्टेंट होगा, पॉड का शेप वाला जीन इंपॉर्टेंट होगा, पर सीड पर प्लांट का इंपॉर्टेंट होगा, पर सीड पर
कॉर्ड्स के इंपॉर्टेंट हो गए, इतने सारे जीन मिला के क्या बनेगा अपना ईल्ड बनेगा। तो ईल्ड कैसे है, पॉलीजेनिक कैरेक्टर है। लेकिन मुझे अभी मेरे को ज्यादा ईल्ड मिल रहा है, मैंने अभी बहुत सारे प्लांट्स है यहाँ पे, वैसे बहुत सारे प्लांट्स है, और मेरे को ये दिखा कि भाई ये वाला प्लांट है जो बहुत मस्त ईल्ड दे रहा है। ओके, तो मेरे को ये देखना है कि ये जो ईल्ड दे रहा है भाई, तो ये ओनली इज लिमिटेड फॉर दैट जनरेशन, ये एनवायरमेंट के कारण दे रहा है कि इसमें कुछ ऐसे जेनेटिक चेंजेस हुए, जेनेटिक वेरिएशन हुए, जिसके कारण वो जो मैं सिलेक्ट करूंगी तो वही वाला जो वेरिएशन है वो नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएगा। तो भाई ये हो जाएगा कौन सा, जेनेटिक वेरिएंस। इस वजह से मेरे को जेनेटिक वेरिएंस का स्टडी करना है, ताकि मैं अच्छी से अच्छी वैरायटी बना सकूं मेरे फार्मर भाइयों के लिए। तो मेरे को ये क्या करना है, सिलेक्ट करना है। किसके बेस पे सिलेक्ट करेंगे, मैं आई विल बी सिलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द जेनेटिक कैरेक्टर, जो भी जेनेटिकली है उसी को मैं सिलेक्ट कर पाऊंगी। क्योंकि मैं अभी तो स्टार्ट कर रही हूँ भाई वैरायटी बनाना, वो बन के कब रेडी होगी, 10 साल बाद रेडी होगी या फिर 4-5 साल बाद रेडी होगी। और वो जब फार्मर अपने खेत में लगाएंगे तो वो जब सीड कलेक्ट करेंगे उसका, तो वही सीड अगर नेक्स्ट जनरेशन में भी लगा तो भी उसको सेम देना चाहिए उस वैरायटी ने, या फिर एज अ पेरेंट करके भी मैं उस वैरायटी को, इस प्लांट को मैं यूज कर सकती हूँ ना हाइब्रिड। अगर मेरे को हाइब्रिड बनाना है तो मैं पेरेंट करके भी यूज करूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है भाई, अच्छा है। तो ये मेरे को ना ऐसा स्टेबल चाहिए भाई, यही वाला कैरेक्टर 2-3-4-5 बार मैंने लगा, यही वाला पौधे का सीड लगा के मैंने लगाया, तो मेरे को ऐसे ही अच्छा वाला ही पौधा देना चाहिए। दैट इज द जेनेटिक कैरेक्टर। ओके, तो फिशर ने भाई क्या किया, फिशर ने बोला कि ठीक है, मैं आई विल बी क्लासिफाइड द जेनेटिक वेरिएंस इन द 3 टाइप्स। तो मैंने बोला कि मैं बताता हूँ कि कंपोनेंट ऑफ मैं जेनेटिक वेरिएशन कैसे निकालूंगा। तो मेरे पास जो जेनेटिक वेरिएंस की 3 टाइप के कंपोनेंट्स है, वो वही क्या बनाते हैं, जेनेटिक वेरिएशन बनाते हैं। तो उसने इसको क्लासिफाई किया। क्लासिफाई कैसे किया, क्लासिफाई द जेनेटिक वेरिएंस इनटू, फर्स्ट होगा एडिटिव वेरिएंस, सेकंड कौन सा होगा अपना, डोमिनेंट वेरिएंस, एंड थर्ड वन विल बी दैट एपिस्टैटिक वेरिएंस। ओके, यहां तक भी आपको समझ में आ गया। ओके, फिर भाई और एक साइंटिस्ट आया, नाम क्या था उनका, राइट। इन 1935, स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो थोड़ा माफ कर देना, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है स्पेलिंग का। तो भाई राइट ने बोला कि मैं जेनेटिक वेरिएशन को मैं भी क्लासिफाई करता हूँ। तो उसने क्या क्लासिफाई किया, एडिटिव वेरिएंस, इसने 2 ही दिए क्लासेस, एडिटिव वेरिएंस एंड सेकंड वन था नॉन एडिटिव वेरिएंस। भाई फिर और एक साइंटिस्ट आया भाई, उसने बोला कि ठीक है ना, मैं और अलग से डिवाइड करता हूँ, मेरे को ये पसंद नहीं आया, मेरे को और डिवाइड करना है। तो कौन था वो, भाई था मैथर। मैथर ने कब, 1949 में इसको 2 ही हिस्सों में डिवाइड किया। एक बोला हेरिटेबल फिक्सेबल, एंड सेकंड उसने बोला हेरिटेबल नॉन फिक्सेबल। ओके, तो ये ऐसे क्लासिफिकेशन किए गए। कौन से फिशर ने 3 टाइप के क्लासेस दिए, एडिटिव, डोमिनेंस, एपिस्टैटिस। मैथर ने, राइट ने 2 टाइप के दिए, एडिटिव, नॉन एडिटिव, एंड राइट ने एडिटिव एंड नॉन एडिटिव, एंड मैथर ने दिए हेरिटेबल फिक्सेबल एंड हेरिटेबल नॉन फिक्सेबल। तो भाई इसी का ही एक डिवाइडेशन इन्होंने किया है। मेन तो हमें यही पढ़ने वाले हैं कि ये कौन से, इसमें किसने इसको एक क्लास में डाल दिया, इन दोनों को एक क्लास में डाल दिया, किसी ने इसको एक क्लास में डाल दिया, बाकी दोनों को इन क्लास में डाल दिया, तो ऐसे किया है। तो वही वाले तो हमें कौन सा पढ़ना है, एडिटिव, डोमिनेंस एंड एपिस्टैटिस। ये हम 3 वेरिएंस को अभी हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज मीन बाय एडिटिव वेरिएंस, एडिटिव वेरिएंस यानी क्या होता है। ओके, एडिटिव
वेरिएंस। एडिटिव वेरिएंस यानी क्या होगा? तो एडिटिव वेरिएंस यानी होगा कि वोट इट इज द पोर्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएंस, ये जेनेटिक वेरिएंस का पोर्शन है, ओके, जो कि हेरिटेबल होगा। जेनेटिक यानी हेरिटेबल, इतना बस ध्यान में रखना है आपको। देन इट इज द पोर्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएंस, इट इज ड्यू टू द, किस वजह से हो रहा है? इट इज रिजल्टेड ड्यू टू द एवरेज इफेक्ट ऑफ सेग्रीगेटिंग लोसाई ऑफ द होमोजाइगस। जब अगर मैंने ये ऐसे स्केल बनाई, ओके, I will make that scale and I will write there is the one homozygous and there is the one homozygous present at the same locus. Same locus पे दो homozygous presence है, ओके। सेम लोकस यानी जैसे अपने क्रोमोसोम होता है, ओके, इसी जगह पे, और इसी जो होमोजाइगस, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, तो होमोलोगस क्रोमोसोम की सेम जगह पे दो टाइप के, यहाँ पे ए होगा तो यहाँ पे ए होगा, तो अलग अलग जीन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उसी को ही हम बोलेंगे कि सेम लोकस पे क्या हो रहा है, एक डिफरेंट जीन जब प्रेजेंट होंगे। तो क्या? एडिटिव वेरिएंस इज द पोर्शन ऑफ अ जेनेटिक वेरिएंस, इट इज द पोर्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएंस, पोर्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएंस रिजल्टेड ड्यू टू, किस वजह से रिजल्ट दे रहा है? रिजल्टेड ड्यू टू एवरेज इफेक्ट ऑफ segregating loci of homozygotes। होमोजाइगोट्स के कारण जो भी इफेक्ट देगा, ओके, सपोज यहाँ पे क्या है अपना ए और ई है, ओके, तो होमोजाइगस अपने जगह से भटकने के कारण, ये भाई इधर चले गए, वेरिएशन आ रहा है यानी अपने जगह से भटक रहे हैं, इसको भाई देना था क्या? सपोज फॉर एग्जांपल ये रेड के लिए है और ये व्हाइट के लिए है, इसको देना था भाई रेड कलर का फ्लावर, वो भटक गया अपनी जगह से एवरेज इफेक्ट के कारण, और इसने दे दिया थोड़ा, ये सपोज अपना कौन सा पिंक कलर, ओके, तो इसने सब रेडिश पिंकिश ऐसे कुछ कलर, यानी यहाँ के, या फिर एकदम से डार्क रेड कलर ही इधर चला जाता है, डार्क रेड वाला इधर चला जाता है, एकदम डार्क रेड वाला कलर दे दिया इसने, या फिर थोड़ा पिंकिश रेडिश कलर दे दिया, या फिर एकदम व्हाइट से एकदम मिल्की व्हाइट दे दिया, तो ये इधर चला जाता है मिल्की व्हाइट वाला, ओके, या फिर इसने क्या कर दिया, पिंक और व्हाइट का शेड के बीच में का कलर दे दिया, ओके। तो ये क्या हुआ, जो अपने वो होमोजाइगस से भटक गए जगह से, ओके, भटक गए जगह से, और क्या दिया इन्होंने, कुछ अलग टाइप का इफेक्ट दे दिया। तो ये तो हेरिटेबल है, हेरिटेबल है क्योंकि जीन के कारण हो रहा है, हाँ हो रहा है ना, इट इज हेरिटेबल। एंड क्यों हो रहा है? क्योंकि सेग्रीगेटिंग लोकाई का जो एवरेज इफेक्ट था वो अपनी जगह से क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है और चेंज हो रहा है। जो होमोजाइगस थे इट इज अ डेविएटेड फ्रॉम देयर एवरेज इफेक्ट, एवरेज इफेक्ट से क्या हो रहा है, डेविएट हो रहे हैं, अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। तो इट इज द पोर्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएंस विच इज resulted due to the average effect of segregating loci of the homozygous। homozygous के कारण homozygous क्या हो रहे हैं, due to it is the observable due to the deviation of homozygous from their average effect of segregating loci, okay, average effect से भटक रहे हैं, उसके कारण जो इफेक्ट आ रहा है that is the additive type of genetic variance, okay। additive type of genetic variance यानी क्या होता है, homozygous इनके कारण और इनके कारण अपनी जगह से भटकने के कारण जो भी यहाँ पे चले गए, भी यहाँ पे चले गए, इनको देना था रेड, इसको देना था व्हाइट, ये नहीं दे रहे हैं, ये कुछ तो भी अलग दे रहे हैं। अगर डोमिनेंट आया है तो इसको देना चाहिए था रेड, बट ये डोमिनेंट रहकर भी ये कुछ तो भी डार्क रेड दे रहा है या फिर पिंकिश रेड दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको एडिटिव इफेक्ट बोलेंगे। और जीन का इफेक्ट कैसे है, एडिटिव इफेक्ट है। और एडिटिव होने के कारण ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ड्यू टू द डेविएशन ऑफ होमोजाइगस फ्रॉम देयर एवरेज इफेक्ट ऑफ हेटेरोजाइगस। एवरेज इफेक्ट ऑफ हेटेरोजाइगस नहीं देना दे रहा है वो, एवरेज इफेक्ट ऑफ द सेग्रीगेटिंग लोसाई, सेग्रीगेटिंग लोसाई का एवरेज इफेक्ट नहीं आ रहा है और कुछ तो भी अलग रिजल्ट दे रहा है, दैट इज द एडिटिव वेरिएंस। कुछ
ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, सिंपली याद रखना है कि होमोजाइगस अपनी जगह से भटक गए हैं, इसके वजह से जो भी आ रहा है इफेक्ट, जो भी वेरिएशन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द एडिटिव वेरिएंस। तो ये भाई कहाँ पे ज्यादा होगा, होमोजाइगस के कारण आया, तो होमोजाइगस कहाँ पे ज्यादा होते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में, इट इज द हायर इन अ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में ये कैसे होते हैं, हाई होते हैं। ओके, ये कैसे होते हैं, एडिटिव जीन एक्शन का इफेक्ट, एडिटिव वेरिएंस कहाँ पे ज्यादा होता है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में। क्यों ज्यादा होता है, बिकॉज दिस आर द homozygous, बिकॉज इट इज ड्यू टू द होमोजाइगोसिटी। अगेन इट इज द फिक्सेबल, ये क्या होते हैं, फिक्सेबल होते हैं। फिक्सेबल यानी हम इसको अगर सिलेक्ट करने के लिए जाए, भी मेरे को एकदम डार्क रेड दिखा है, और किसके कारण ये डार्क रेड आया है, कैपिटल ए के कारण, होमोजाइगस के कारण। तो मैं अगर इस जनरेशन में एक डार्क रेड कलर का फ्लावर का प्लांट को मैं सिलेक्ट करूंगी, इट मे बी द 100% पॉसिबिलिटी इट विल बी गिव द इन द नेक्स्ट जनरेशन डार्क रेड कलर। नेक्स्ट जनरेशन में भी ये डार्क रेड कलर ही देगा, इसकी मेरे को गारंटी है। दैट इज द फिक्सेबल, इसको क्या बोलते हैं, फिक्सेबल। फिक्सेबल है, इट इज द यूजफुल फॉर द सिलेक्शन, यूजफुल फॉर सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए हम भाई जा सकते हैं इस कैरेक्टर में जहाँ पे एडिटिव इफेक्ट है, उसको बोलेंगे यहाँ पे एडिटिव इफेक्ट है। एंड यू कैन बी गो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैरेक्टर, यानी फ्लावर के कलर के कैरेक्टर पे बेस पे मैं क्या कर सकती हूँ, उस पौधे को सिलेक्ट कर सकती हूँ। हाँ भाई, ये मेरे को अच्छा लगा पौधा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, और आपकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी कि नेक्स्ट जनरेशन में भी ये डार्क रेड ही देगा, फॉर एग्जाम्पल। तो ये हो गए, इज यूजफुल फॉर द सिलेक्शन, हायर अमाउंट प्रेजेंट इन द सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, इट इज द एसोसिएट विद द होमोजाइगोसिटी। हाँ, किसके साथ एसोसिएट होता है, एसोसिएट विद होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी से एसोसिएट होता है, जाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी से एसोसिएट होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इज इट एनी डाउट, कुछ डाउट है इसमें, नहीं मेरे को तो नहीं लगता कि होगा करके डाउट, लेकिन अगर कुछ डाउट है तो यू कैन बी आस्क मी इन द कमेंट। देन डोमिनेंस वेरिएंस, डोमिनेंस वेरिएंस, ये डोमिनेंस वेरिएंस क्या होता है भाई, ओके। और एक बात थी कि अगर वहाँ पे एडिटिव इफेक्ट है तो आई विल बी गो फॉर द सिंपल वेराइटी डेवलपमेंट, इम्प्रूव्ड वेराइटी डेवलपमेंट। मैं इम्प्रूव्ड वेराइटी के लिए जाऊंगी, इम्प्रूव्ड में क्रॉसिंग के लिए इम्प्रूव्ड वेराइटी, इम्प्रूव्ड वेराइटी के लिए जाऊंगी। ओके, मैं हेट्रोसिस ब्रीडिंग को नहीं यूटिलाइज करूंगी, बाकी के ब्रीडिंग मेथड जो प्योर लाइन सिलेक्शन होगी या फिर मास सिलेक्शन होगी, उस मेथड के लिए जाऊंगी। उस क्रॉप में अगर मेरे को नया वेराइटी डेवलप करना है तो आई विल बी चूज द सच टाइप ऑफ मेथड अदर देन द हाइब्रिड। हाइब्रिड को छोड़ के मैं बाकी की चूज करूंगी, क्योंकि इट्स रिलेटेड विद द होमोजाइगोसिटी। अगर हेट्रोजाइगोसिटी के कारण होता था तो मैं हाइब्रिड के लिए जाती थी। तो ओके, तो ये हो गया अपना एडिटिव। तो डोमिनेंस वेरिएंस, डोमिनेंस वेरिएंस क्या होता है भाई, डोमिनेंस वेरिएंस क्या होता है, तो डोमिनेंस वेरिएंस अभी और हम स्केल देखेंगे। ओके, ये क्या हो गया, होमोजाइगस, होमोजाइगस हो गए, किसके कारण हो गए, ये भी देखो इंट्रा अलेलिक जीन इंटरेक्शन, ये भी इंट्रा अलेलिक यानी एक ही सेम अलील के बीच में कुछ तो भी इंटरेक्शन हो रहा है। सेम अलील है ना, सेम जगह पे है ना, सेम अलील्स, अलील्स मीन्स अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, यानी एक ही जगह पे जो जीन रहते हैं, मैंने अभी जो क्रोमोसोम बताया था ना आपको, तो ये इसी जगह पे और इसी जगह पे है, तो यहाँ पे भी अलग वाला जीन है। यहाँ पे अगर जेनेटिक्स ए टी टी सी सी ऐसे होगा, तो यहाँ पे ए टी टी सी जी ए ऐसे कुछ तो भी होगा। तो ये थोड़ा सा भी सीक्वेंस चेंज है, तो चेंज है यानी जीन अलग अलग है। कौन से कहाँ पे है, एक लोकस पे है, एक लोकस पे होमोजाइगस होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे है, देयरफॉर वी कॉल्ड एज द इंट्रा अलेलिक जीन इंटरेक्शन। इसलिए ये जो जीन इंटरेक्शन होगा वो कौन सा होगा, इंट्रा अलेलिक, इंट्रा अलेलिक यानी सेम अलील के बीच में, सेम अलील के बीच में, सेम जगह के बीच में कुछ तो भी घटना हो रही है, उसके कारण उसने भी इसको रेड देना था, उसने दे दिया डार्क रेड। ओके, फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे है। तो ये भी कौन से टाइप का जीन इंटरेक्शन है, इसमें भी अगर जीन इंटरेक्शन होता है तो कौन से टाइप का होता है,
इंट्रा अलेलिक जीन इंटरेक्शन. Okay, gene interaction, intra-allelic gene interaction. It is the portion of genetic variance observed due to the deviation of the heterozygotes from the homozygotes. यहाँ पे क्या था? deviation of homozygotes from heterozygotes. यहाँ पे क्या है? deviation of heterozygous. ये अपनी जगह से भटक गया. इसको देना था क्या? पिंक. इसको देना था पिंक. ये क्या दे रहा है? कुछ तो अलग ही दे रहा है. ओके, ये भी दे सकता है. पिंक की जगह उसने दे दिया, क्या दे दिया? सपोज व्हाइटिश पिंक दे दिया. सपोज इधर आके अगर इधर इधर ज्यादा इफेक्ट दे रहा है तो क्या दे दिया उसने? रेडिश वाला कलर दे दिया. बस क्यों दिया? इसने दिया. अभी तक कौन दे रहा था? डोमिनेंट में ये दे रहा था. यही यहाँ पे दिखेगा आपको. जीन, अगर आप जीन एनालिसिस करोगे, डीएनए एनालिसिस करोगे तो आपको ए ही दिखेगा. कैपिटल ए ही दिखेगा. यानी वो जो सीक्वेंस है मैंने अभी बताया था तो सेम दिखेगा. बट यहाँ पे एक सीक्वेंस अलग है. हेट्रोजाइगस है. हेट्रोजाइगस यानी आपको 2 क्रोमोसोम अलग अलग दिखेंगे. ओके, तो आपको हेट्रोजाइगस यानी एक मम्मी का एक पप्पा का दिखेगा. यहाँ पे सेम जोड़ी दिखेगी. यहाँ पे एक मदर की और फादर की दिखेगी. तो भाई ये दिख तो ये रहा है, लेकिन इसमें तो पिंक देना चाहिए था. इसने क्या दिया? रेड दे दिया, रेडिश पिंक दे दिया, कुछ तो भी दे दिया. अपनी जगह से हट गया. हट गए जाने के कारण क्या हो गया? वेरिएशन आ गया. वेरिएशन आ तो गया, लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा भाई? जाएगा, क्योंकि ये तो जेनेटिक पोर्शन है. जाएगा, लेकिन क्या है? ओके, इट इज द क्या है? क्या लिखना है आपको? डोमिनेंट वेरिएंस. इट इज आल्सो द पोर्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएंस. इज ऑब्जर्व्ड और इट इज रिजल्टेड ड्यू टू द इंट्रा अलेलिक जीन इंटरैक्शन. इट इज द डेविएशन ऑफ, क्या डेविएट हो रहा है? डेविएशन ऑफ हेटेरोजाइगोट्स फ्रॉम देयर होमोजाइगोट्स. ओके, डेविएशन ऑफ हेट्रोजाइगस अपनी जगह से क्या हो रहा है? इधर उधर जा रहा है. डेविएशन ऑफ हेट्रोजाइगस फ्रॉम देयर होमोजाइगस से दूर इधर उधर, या फिर डेविएशन ऑफ हेट्रोजाइगस. इतना लिख लोगे तो भी चलेगा. फ्रॉम देयर कुछ नहीं लिखना है. इट इज अ डेविएशन इज रिजल्टेड ड्यू टू द हेटेरोजाइगोस. द डेविएशन ऑफ हेट्रोजाइगस, इन्होंने अपनी जगह छोड़ दी, इसके कारण कुछ वेरिएशन आया है. तो ये वेरिएशन कैसा है? इट इज द हायर इन द क्रॉस पोल. इट इज एसोसिएट विद द heterozygosity. Therefore, it is the higher in a cross-pollinated crop. Cross-pollinated crop में क्या होगा? ज्यादा होगा. क्यों? Because it is the associate with the heterozygosity. Heterozygosity से क्या है? Associate है. और क्या है? It is the नॉन फिक्सेबल. कैसे है? नॉन फिक्सेबल. हेरिटेबल नॉन फिक्सेबल, जो मैथर भाई ने बताया था. हेरिटेबल नॉन फिक्सेबल, तो ये हेरिटेबल है, नॉन फिक्सेबल है. ओके, हेरिटेबल नॉन फिक्सेबल. ओके, देन और क्या है? इट इज द यूज कैन नॉट बी यूज फॉर सिलेक्शन. भाई डोमिनेंट जीन एक्शन दे रहा है, भाई रुक जाओ, अभी सिलेक्शन नहीं करनी है. अभी इनके कारण ये क्या हो रहा है? यहाँ पे डोमिनेंट इफेक्ट के जो जीन है, ये जीन क्या कर रहे हैं? डोमिनेंट इफेक्ट अगर शो कर रहे हैं, भाई रुक जाओ, इस बार इस कैरेक्टर के लिए सिलेक्शन नहीं करना है. जहां से यहाँ कैसे थे? हम सिलेक्शन करने वाले थे, क्योंकि हमें पता था कि नेक्स्ट जनरेशन में भी यही कैरेक्टर देना. लेकिन डोमिनेंट इफेक्ट है तो भाई ये अपनी जगह से और हट सकता है. ओके, इसकी कोई गारंटी नहीं है ये कब अपनी जगह से हट जाएगा. इसलिए रुक जाओ, अभी आपको सिलेक्शन नहीं करना. अगर सिलेक्शन करोगे, इट इज द नो एनी इम्पोर्टेंट. अगले साल आप करोगे एकदम रेडिश के लिए सिलेक्शन करोगे, रेडिश पिंक के लिए क्या करोगे? सिलेक्शन करोगे. रेड पिंक के लिए सिलेक्शन करोगे. इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट कंफर्म दैट इट विल बी गिव डेफिनेटली द रेडिश पिंक कलर इन अ नेक्स्ट जनरेशन. इट इज नॉट कंफर्म दैट, ये कंफर्म नहीं है, इसलिए भी रुक जाना है. इट इज नॉट गो फॉर द सिलेक्शन, नॉट गो फॉर सिलेक्शन. सिलेक्शन के लिए नहीं जाना है. अगर गए तो क्या करना है? इट विल बी
यूज द हेट्रोसिस ब्रीडिंग प्रोग्राम फॉर द वैरायटी डेवलपमेंट। हेट्रोसिस ब्रीडिंग को हमें अप्लाई करना है अगर हमें नई वैरायटी बनानी है तो। यहाँ पे हम इम्प्रूव्ड वैरायटी यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इधर वी जस्ट चूज द सिंपल ब्रीडिंग मेथड लाइक अ प्योर लाइन सिलेक्शन, मास सिलेक्शन फॉर द न्यू वैरायटी डेवलपमेंट, इम्प्रूव्ड वैरायटी डेवलपमेंट, द सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। ये कहाँ पे ज्यादा होगा, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में ज्यादा होगा। इस वजह से हम वहां पे क्या कर सकते हैं, हेट्रोसिस ब्रीडिंग यानी हाइब्रिड वैरायटी बना सकते हैं। ओके, अगर है ही ज्यादा, ओके, if the in whatever that plant, whatever that for that character there is a high dominant variance, then you can go for the hybrid variety development, heterosis breeding method, choose to the heterosis breeding method। वहाँ पे हमें heterosis breeding method को choose करना है नया वैरायटी बनाने के लिए। ओके, इज दैट अंडरस्टैंड, इज एनी डाउट, कुछ डाउट है क्यों हो रहा है ये, बिकॉज हेट्रोजाइगस आर डेविएटेड फ्रॉम इट्स पोजीशन। हेट्रोजाइगस क्या हो गया, अपने जगह छोड़ के इधर उधर भाग गया, इस वजह से भाई डोमिनेंस वेरिएंस आ रहा है। ये कैसे होता है, लैक ऑफ डोमिनेंस होता है, लैक ऑफ डोमिनेंस होता है। सॉरी, यहाँ पे लिखना था जी हमें, ये होता है लैक ऑफ डोमिनेंस, लैक ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि एडिटिव है और इसमें तो डोमिनेंस इफेक्ट भर भर के पड़ा है। इट इज द ओवर डोमिनेंस, कौन से हेट्रोसिस के, ओवर डोमिनेंस, डोमिनेंस जो इफेक्ट्स है वो यहाँ पे होते हैं। ओके, इज दैट क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब लास्ट हम देख लेते हैं कौन सा, एपिस्टैटिक वेरिएंस। एपिस्टैटिक वेरिएंस, एपिस्टैटिक वेरिएंस देखेंगे हम। इसमें क्या है एपिस्टैटिक वेरिएंस में, इट इज द, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीसरा वाला है एपिस्टैटिक वेरिएंस। एपिस्टैटिक वेरिएंस, इसमें क्या होगा, ओके, अभी भाई हम दो स्केल बनाएंगे। ओके, अब मैं एक स्केल ना से मैं बोर हो गई, मेरे को दो स्केल चाहिए, तो दो में तो भी दो लिखना पड़ेगा ना। हाँ, क्या लिखेंगे हम, बीबी, 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 ओके, तो मेरे को दो स्केल चाहिए थी। तो अभी ये क्या दिख रहा है आपको, अभी ये जो क्रोमोसोम्स है, ओके, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, होगा ना। ओके, तो भाई अब क्या कर रहा है, एपिस्टैटिक वेरिएंस क्यों हो रहा है, एपिस्टैटिक वेरिएंस इज द वेरिएशन observed due to the, it is the portion of genetic variance which is variation is observed due to the interallelic gene interaction present at a different locus। different locus यानी दोनों अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है और इनमें कुछ तो भी कारभार चल रहा है। इनमें बोल रहा है तू मत रिप्रेजेंट हो, ये बोल रहा है तू मत रिप्रेजेंट हो, इनमें कुछ तो भी झगड़ा कुछ तो भी हो गया है, इसके कारण ना ये दे पा रहा है ना ये दे पा रहा है, ये कुछ तो भी अलग ही दे रहा है। ओके, तो क्या हो गया, क्यों हो गया ये, क्यों हो गया, इट इज द इंटर अलेलिक। देखो, इंटर बोले तो दो डिफरेंट, ओके, इंट्रा बोले तो दो सेम, तो इंटर अलेलिक जीन इंटरैक्शन, इसमें क्या होता है, इंटरएलेलिक जीन इंटरैक्शन होता है, जिसके वजह से क्या होता है, एपिस्टैटिक टाइप ऑफ द वेरिएंस इज ऑब्जर्व्ड। इट इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू द इंटरएलेलिक जीन इंटरैक्शन बिटवीन दी टू और मोर जीन, टू और मोर जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट एट डिफरेंट लोसा। ओके, दोनों अलग अलग जगह पे दो अलग अलग जीन प्रेजेंट्स है, तो उनमें जो इंटरेक्शन हो रहा है उनके कारण जो वेरिएशन आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, एपिस्टैटिक वेरिएंस। एपिस्टैटिक वेरिएंस
Okay, interallelic gene interaction, it is the observed resulted due to the interallelic gene interaction between the two different gene present at the two different loci. अलग अलग जगह पे अलग अलग जीन के बीच में कारभार कुछ चल रहा है, उसके कारण उसने जो देना चाहिए था, इसने भाई देना चाहिए था रेड कलर का फ्लावर और राउंड कलर का सीड. ओके, राउंड सीड रेड कलर फ्लावर, लेकिन वो कुछ अलग ही दे रहा है. ये दे रहा है पिंकिश कलर का फ्लावर और राउंड विंकल कलर का सीड, ऐसे कुछ अलग ही दे रहा है. तो ये इसके कारण क्या हो रहा है, इपिस्टैटिक वेरिएंस आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है. ओके, तो भाई इसका क्या होता है, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू द थ्री टाइप्स, डिवाइडेड इनटू द थ्री टाइप्स. ओके, पहला टाइप क्या है, ए इंटू ए, ए इंटू ए यानी एडिटिव इंटू एडिटिव इंटू एडिटिव. दूसरा क्या होगा, एडिटिव इंटू डोमिनेंट. क्या होगा, एडिटिव इंटू डोमिनेंट. And third one is the D into D, means dominant into dominant. So three types again divided by the epistatic variance. Epistatic variance again three types में divide हुआ है. तो ये भी additive into additive कब बोलेंगे, when the interaction between the homozygous of the different loci, homozygous जीन के बीच में अलग अलग लोसाई पे जो homozygous प्रेजेंस है उनके बीच में कुछ इंटरेक्शन हो रहा है, उसके वजह से कुछ तो भी वेरिएशन आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, the additive into additive type of gene interaction or additive into additive type of epistatic variance. The when the interaction between the homozygous of the two different loci, homozygous इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कुछ तो भी इंटरेक्शन हो रहा है, और इसको क्या बोलेंगे, एडिटिव इंटू एडिटिव. इन दोनों के बीच में या फिर इन दोनों के बीच में, इसको क्या बोलेंगे, एडिटिव इंटू एडिटिव टाइप ऑफ जीन इंटरएक्शन और एडिटिव इंटू एडिटिव टाइप ऑफ वेरिएंस. व्हेन द एडिटिव इंटू डोमिनेंस, अब एडिटिव इंटू डोमिनेंस कब बोलेंगे, व्हेन द एक एडिटिव और एक डोमिनेंस. Okay, additive means homozygous of the one locus and heterozygous of the other locus, interaction between the homozygous of one locus and heterozygous of other locus. या फिर ऐसे भी बोलेंगे homozygous of one locus, homozygous of other locus. तो ऐसे करके ये सभी इंटरेक्शन कौन से होंगे, ये कौन सा होगा, एडिटिव इंटू डोमिनेंट. ये सब क्या होंगे, एडिटिव इंटू डोमिनेंट टाइप ऑफ जीन इंटरएक्शन और एडिटिव इंटू डोमिनेंट टाइप ऑफ जेनेटिक वेरिएंस. इनके कारण इनमें कुछ तो भी हुआ, ओके, झगड़ा जो भी हुआ, और ये अपनी जगह से इसको देना चाहिए था क्या, रेड, एंड सपोज ये कौन सा है, कौन सा टाइप का शेप है, सपोज रिंकल, और इसके बीच में राउंड रिंकल है, तो वो वाला देना चाहिए था. इसने सीड तो रेड कलर का भी नहीं दिया, कुछ तो भी पिंकिश या फिर डार्क रेड कलर का दे दिया, और इसने थोड़ा जो साइज था वो अलग दे दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, एडिटिव इंटू डोमिनेंट टाइप ऑफ जीन इंटरएक्शन. ओके, देन डोमिनेंट इंटू डोमिनेंट. अभी डोमिनेंट इंटू डोमिनेंट किस में होगा, डोमिनेंट इंटू डोमिनेंट होगा भी इन दोनों में, heterozygous between the two different loci. When the interaction between the heterozygous of the two different loci, then we call as the dominant into dominant type of, क्या बोलेंगे, dominant into dominant type of epistatic variance. Okay, तो ये समझ में आ गया आपको, इज एनी डाउट. अभी इसमें क्या है, ये वाला जो है ये कौन सा होता है, फिक्सेबल होता है. ओके, ये कौन सा होता है, फिक्सेबल. ये नॉन फिक्सेबल एंड इट इज ऑल्सो द नॉन
फिक्सेबल। ओके, ये दोनों क्या होंगे, नॉन फिक्सेबल होंगे। बाकी बस ये वाला ही होगा फिक्सेबल होगा। जो मैथर ने बोला था ना हेरिटेबल फिक्सेबल, इन्होंने बोला था एडिटिव एंड नॉन एडिटिव, तो ये एडिटिव में ये आ जाएगा, ये और एडिटिव वाला, बाकी सब नॉन एडिटिव में आ जाएंगे। और अगर हेरिटेबल फिक्सेबल में एडिटिव इंटू एडिटिव एंड एडिटिव वाला आ जाएगा, बाकी सब हेरिटेबल नॉन फिक्सेबल में आ जाएंगे। तो ओके, आपको और ये इसके बेस पे आप सिलेक्शन करने के लिए जाओगे, इट विल बी डेफिनेटली गिव द रिजल्ट। इसके दोनों के बीच में जाओगे, यू कैन नॉट बी गिव द रिजल्ट। ओके, तो ये सब आपके वेरिएंस हैं जो ट्रांसजेनिक सेग्रीगेंट्स हमें मिलते हैं। ट्रांसजेनिक सेग्रीगेंट्स यानी बियॉन्ड द पेरेंटल लिमिट्स, पेरेंट से बहुत अलग और बहुत अच्छे होते हैं, या फिर बहुत बुरे, यानी पेरेंट ऐसे नहीं थे, बहुत ही बुरा है, बहुत ही अच्छा है, इसको बोलते हैं। जो कि सेग्रीगेशन पॉपुलेशन में मिलता है, तो वो एडिटिव वेरिएंस का रिजल्ट होता है। कुछ तो भी फिक्स हो जाते हैं ऐसे वाले जीन। ओके, तो दैट इज द कंपोनेंट ऑफ जेनेटिक वेरिएंस। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आपको अगर कुछ डाउट है, यू कैन कमेंट मी एंड आस्क मी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।